ऑडियो बुक वांग्मय 8। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। चैप्टर 1 पार्ट 13। ईश्वर को साझेदार बनाना घाटे का सौदा नहीं है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी ने एकाकी अपने ही बलबूते पर सफलता अर्जित कर ली हो, ऐसा बहुत कम ही देखने में आता है। आहार मनुष्य जीवन की नितांत सामान्य बात है, पर उसे जुटाने में भी कितने ही लोगों का सहयोग और साझेदारी अभिष्ट हैं, इसे सभी जानते हैं। कोई भी व्यक्ति अकेले गृहस्थी नहीं बसा सकता। पति पत्नी मिलकर ही उस अभाव की पूर्ति करते हैं। एक पहिए की गाड़ी नहीं चल सकती। अकेले धन या ऋण आवेश से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। जीवन के लिए जल की आवश्यकता सभी समझते हैं, किंतु काम आग के बिना भी नहीं चल सकता। एक डांड से नाव एक किनारे तो खड़ी की जा सकती है, पर नदी पार नहीं कर सकती। जीवन का हर व्यापार साझेदारी की नीति पर बना हुआ है, जिसमें पग पग पर औरों के सहयोग की हर किसी को आवश्यकता पड़ती है। बड़ी और महान उपलब्धियों में तो सहयोग की अपेक्षाएं और भी सघन होती हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन का महान कार्य गौतम बुद्ध ने पूर्ण किया, किंतु वह कार्य अधूरा पड़ा रहता यदि हर्षवर्धन ने आगे बढ़कर साझेदारी न निभाई होती। मांधाता और शंकराचार्य, महाराणा प्रताप और भामा शाह, समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की साझेदारी के पावन स्मारक और कृतियां अभी हजारों वर्ष तक भुलाए न भूलेगी। अवतारों तक को यही नीति अपनानी पड़ी। राम के साथ लक्ष्मण का, श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का योगदान सभी जानते हैं। अंधे और पंगे के पूरक सिद्धांत की तरह साझेदारी का नियम उन सभी अपूर्णताओं को दूर करता है जिसका सामना प्रायः संसार में हर किसी को करना पड़ता है। जीवन की छोटी छोटी बातों में जब सहयोग और साझेदारी का इतना महत्व है, तो मनुष्य जीवन जैसे अलभ्य अवसर को सार्थक बनाने, उसे दीनहीन तथा दरिद्र स्थिति में पड़ा रहने देने के लिए 84 लाख योनियों के पश्चात मिले सुर दुर्लभ जीवन को सफल बनाने में उसका कितना महत्व हो सकता है, यह सहज ही समझा जा सकता है। यह साझेदारी किसकी हो? मनुष्य को मिली विभूतियां और ईश्वर प्रदत्त क्षमताएं इतनी गरिमामय हैं, जिन्हें देखकर उसे सृष्टि का राजकुमार ही कह सकते हैं। शिक्षा, दीक्षा, वाणी और विचारों के आदान प्रदान, संस्कृति और सामाजिकता के सुंदर उपहार किसी अन्य प्राणी को वैसे नहीं मिले जैसे कि मनुष्य को। इतनी उच्च कोटि की प्रतिभा और क्षमताओं से संपन्न मनुष्य की साझेदारी किसी पशु पक्षी जीव जंतु से नहीं, अपने से श्रेष्ठ से ही हो सकती हैं।
जीवन की गहराई और उस तात्विक दृष्टि के कारण भी यह साझेदारी परमात्मा की ही हो सकती है। आज का मनुष्य दीनहीन स्थिति में है तो उसका एकमात्र कारण ईश्वरीय साझेदारी से वंचित रहना है। यदि परमात्मा हमारे जीवन व्यापार में घुल जाए तो लोहे का सा काला कुरूप जीवन पारस स्पर्श से बने स्वर्ण की तरह साकार हो सकता है। मनुष्य जीवन की अपूर्णताएं केवल परमात्मा के स्पर्श और साझेदारी से ही पूर्ण हो सकती हैं। साझेदारी का अर्थ है मिलजुल कर काम करना और साधनों को एकत्रित करके पारस्परिक सहमति से गतिविधियों का निर्धारण करने की रीति नीति को अपनाना। जीवन एक व्यवसाय है, एक समूचा उद्योग है। इसमें ईश्वर के साथ साझेदारी को जीवंत कर लिया जाए तो फिर घाटे की, असफलता की, विपन्नता आने की कोई संभावना नहीं है। आज का हमारा ईश्वर विमुख जीवन ही दुख से घिरा और दारिद्र्य से भरा रहता है। यदि इसमें ईश्वर की साझेदारी जुड़ सके तो अज्ञान, अशक्ति और अभाव के तीनों ही संकटों से सदा सर्वदा के लिए निवृत्ति मिल सकती है। अमर आत्मा का विश्वास सचमुच भूलोक का अमृत है। इसे पान करने के उपरांत मनुष्य की दिव्य दृष्टि खुलती है। वह कल्पना करता है कि मैं अतीत काल से, सृष्टि के आरंभ से एक अविचल जीवन जीता चला आया हूँ। अब तक लाखों करोड़ों शरीर बदल चुका हूँ। पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जलचर नभचरों के लाखों मृत शरीरों की कल्पना करता है और अंतर्दृष्टि से देखता है कि ये इतने शरीर समूह मेरे द्वारा पिछले जन्मों में काम में लाए एवं त्यागे जा चुके हैं। उसकी कल्पना भविष्य की ओर भी दौड़ती है। अनेक नवीन, सुंदर, ताजे, शक्ति संपन्न शरीर सुसज्जित रूप से सुरक्षित रखे हुए उसे दिखाई पड़ते हैं, जो निकट भविष्य में उसे पहनने हैं। यह कल्पना, यह धारणा ब्रह्म विद्या के विद्यार्थी के मानस लोक में सदैव उठती, फैलती और पुष्ट होती रहती है। यह विचारधारा धीरे धीरे निष्ठा और श्रद्धा का रूप धारण करती जाती है। जब पूर्ण रूप से समस्त श्रद्धा के साथ यह विश्वास करता है कि वर्तमान जीवन मेरे महान अनंत जीवन का एक छोटा सा परमाणु मात्र है, तो उसके समस्त मृत्युजन्य शोकों की समाप्ति हो जाती है। उसे बिल्कुल ठीक वही आनंद उपलब्ध होता है जो किसी अमृत का घट पीने वाले को होना चाहिए। मैं पवित्र, अविनाशी और निर्लिप्त आत्मा हूं। इस महान सत्य को स्वीकार करते हुए मनुष्य अमरत्व के समीप पहुंच जाता है। इसका दृष्टिकोण अमर, सिद्ध, महात्मा और देवताओं जैसा हो जाता है।
इस परिस्थिति के भवबंधन में बंधा हुआ इधर उधर नाचता नहीं फिरता, वरन अपने लिए वैसे ही संसार का जानबूझकर निर्माण करता है जैसा आत्मविश्वास और आत्मपरायणता का मार्ग है। यदि आप अपना सम्मान करते हैं, अपने को आदरणीय मानते हैं, अपनी श्रेष्ठता और पवित्रता पर विश्वास करते हैं, तो सचमुच वैसे ही बन जाते हैं। जीवन की अंतश्चेतना उसी सांचे में ढल जाती है और रक्त के साथ साथ दौड़ने वाली विद्युत शक्ति में ऐसा प्रवाह उत्पन्न हो जाता है जिसके द्वारा हमारे सारे कामकाज ऐसे होने लगते हैं जिनमें उपर्युक्त भावनाओं का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। आत्म तिरस्कार करने वालों के कामों को देखकर यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यह नीच वृत्ति का अकर्मण्य, आलसी, दास, दीन और अपाहिज है। अपने आप का तिरस्कार करने वाले आत्महत्यारे अपना यह लोक भी बिगाड़ते हैं और परलोक भी। आत्मा की अमरता पर विश्वास करना ही अमृत है। मैं अविनाशी हूं। पग पग पर दिखाई देने वाले भय को मार भगाकर निर्भयता प्रदान करने वाला यह मृत्युंजय बीज मंत्र है। अपने अंदर पवित्रता अनुभव करने में आत्मसम्मान है। अपने को अविनाशी समझने से आत्मविश्वास का प्रादुर्भाव होता है। निराशा और भय के झूले में झूलने वाले लोगों को मैं अविनाशी हूं यह मंत्र जीवन संदेश देता है। वह कहता है, उठो, कर्तव्य में प्रवृत्त हो, तुम्हारा जीवन अखंड है। कपड़े बदल जाएंगे पर तुम नहीं बदलोगे। शरीर बदल जाएंगे पर जीवन नहीं बदलेगा। अपने ऊपर विश्वास करो। आत्मा और परमात्मा पर विश्वास करो। तुम्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता। इस विश्वास के सहारे उसका जीवन तेजस्विता से परिपूर्ण, श्रद्धामय, आनंदमय हो जाता है। परमात्मा को साझेदार बनाने का अर्थ है वह प्रति क्षण हमारे जीवन के हर क्रियाकलाप में घुला हुआ आच्छादित रहे। हम कभी उससे रिक्त न रहें। यह वह अमृत है जो समस्त चिंता और तृष्णा को समाप्त कर देता है। जीवन में अभय की प्राप्ति, आत्मा के दर्शन, मुक्ति, निर्माण को सर्वोपरि पुरुषार्थ कहा जाता है। उसे पाकर मनुष्य समर्थ हो जाता है, पर यह तभी है जब परमात्मा अपने साथ घुला रहे, जिसके अंतःकरण में यह परमार्थ जाग गया। उसका जीवन धन्य हुआ ही माना जाता है। संसार के प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं प्रायः 1. आरोग्य और दीर्घ जीवन, 2. आर्थिक संपन्नता तथा 3. सफलता और सम्मान की प्राप्ति के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। हर व्यक्ति किसी ऐसे पारस पत्थर की तलाश में रहता है
जो लोहे जैसी मनोकामनाओं का स्पर्श करके ही उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर दें। ऐसा कोई पत्थर संसार में किसी को मिल गया हो, ऐसा अभी तक सुनने में नहीं आया, किंतु परमात्मा की साझेदारी एक ऐसा पारस प्रदान करती है जो जीवन को सोने जैसा सुंदर बना देती हैं। उस समय ये सांसारिक इच्छाएं भी तुच्छ प्रतीत होने लगती है। यह पारस क्या है? यह है प्रेम। प्रेम एक सजीव बिजली है। वह जिसके ऊपर पड़ती है उसे गतिशील बना देती है। निराशा, उदास, रूखे, गिरे हुए और झुंझलाए, जल्लाए हुए लोगों को एकदम परिवर्तित कर देती हैं। वे आशा, उत्साह, उमंग, प्रसन्नता और प्रफुल्लता से भर जाते हैं। देखा गया है कि उपेक्षा और तिरस्कार ने जिन लोगों को दुर्जन बना दिया था, वे ही प्रेम की डली चखकर बड़े उदार, सद्गुणी और सज्जन बन गए। दीपक स्नेह की चिकनाई को पीकर जलता है। मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जिसे स्नेह से सींचा गया है, उसका दिल हरा और फला फूला रहेगा। जो स्नेह से वंचित है, वह सूखा, झुंझलाया, दुखी, निराश और अनुदार बन जाएगा। इसीलिए दूसरों को यदि अपनी इच्छानुवर्ती, मधुर भाषी, प्रिय व्यवहारी बनाना है तो इस निर्माण कार्य के लिए प्रेम चाहिए। अंधकार को प्रकाश में, निर्जीवता को जीवन में, मरघट को उद्यान में बदल देने की शक्ति का नाम प्रेम है। इतना चमत्कारपूर्ण सजीव परिवर्तन कर सकने वाली शक्ति को यदि पारस कहा जाता है तो कुछ अत्युक्ति की बात नहीं है। ऐसा पारस वास्तव में बनाया गया होता तो सृष्टि क्रम के असंतुलित और बाधित होने में कोई शंका न थी, पर यह पारस जो परमात्मा के रूप में मिलता है, जीवन के हर क्षण, हर श्वास को स्वर्णमय बना देता है। प्रेम का अंत वही होता है जहां स्वार्थ और मोह भरा हो। जिसे ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास होगा, जो संसार के वास्तविक स्वरूप को पहचानता होगा, वह आत्मा से प्यार करेगा, शरीर से नहीं। ऐसे व्यक्ति के लिए न तो कोई अपना न पराया, वरन सभी में एक ही प्रेमास्पद सत्ता ओतप्रोत दिखाई देगी। यह दिव्य दृष्टि, यह निर्मलता जीवन को आनंदपूर्ण बना देती है। जिसने उसका रसास्वादन किया, मीरा, कबीर, सूर, तुलसी, नानक बन गया। परमात्मा के सानिध्य में प्राप्त होने वाली तीसरी निधि कल्प वृक्ष की है। कल्प वृक्ष तपस्वी जीवन के रूप में फलित होता है। तप का अर्थ है सच्ची लगन और निरंतर प्रयत्न। यही दो महान साधनाएं हैं जिनसे परमात्मा प्रसन्न होता है और इच्छित वरदान प्रदान करता है।
उदासीन, आलसी और निकम्मा व्यक्ति 2 घंटा काम करके एक पर्वत पार कर लेने की थकान अनुभव करता है, किंतु उत्साही, उद्यमी और अपने काम में दिलचस्पी लेने वाले व्यक्ति सोने के समय को छोड़कर अन्य सारे समय लगे रहते हैं और जरा भी नहीं थकते। सच्ची लगन, दिलचस्पी, रुचि और झुकाव एक प्रकार का डायनोमा है जो काम करने के लिए क्षमता की विद्युत शक्ति हर घड़ी उत्पन्न करता रहता है। उत्साह, स्फूर्ति, लगन, धून, परिश्रम, प्रियता, साहस, धैर्य, दृढ़ता और कठिनाई को देखकर विचलित न होना, ये तप के लक्षण हैं। जिसने तप द्वारा इन गुणों को पैदा किया, अपने मनोवांछित तत्व को पाने के लिए खून पसीना बहाना सीखा, वह एक प्रकार का सिद्ध है। कल्प वृक्ष की सिद्धि उसके आगे हाथ बांधे खड़ी रहती है। ऐसे आदमी जो चाहते हैं कर गुजरते हैं, जो चाहते हैं प्राप्त कर लेते हैं। नेतृत्व, लोक सेवा, धनोपार्जन, प्रतिष्ठा, ज्ञान, भोग आदि संपदाएं पाने की जिनके मन में लालसा उठती हो, उन्हें सबसे पहले अपने को तपस्वी बनाना चाहिए। आलस्य, प्रमाद, समय का अपव्यय, बकवाद, ठलुआपंथी, निराशा, निरुत्साह, अस्थिरता आदि दुर्गुणों को हटाकर तपश्चर्या के गुणों को अपने अंदर धारण करना चाहिए। तप ही कल्प वृक्ष है। जिस किसी ने इस दुनिया में कुछ पाया है, परिश्रम से पाया है। आप भी कुछ पाना चाहते हैं तो अदम्य उत्साह के साथ घोर परिश्रम करना अपना स्वभाव बनाइए। इस साधना के फल स्वरूप आपको कल्प वृक्ष जैसी प्रतिभा मिलेगी और उसके द्वारा आपकी सब प्रकार की इच्छा, आकांक्षाएं आसानी से पूरी हो जाया करेंगी। परमात्मा को अपने जीवन व्यवसाय में साझेदार बनाकर उपरियुक्त तीनों अनुदान वरदान प्राप्त किए जा सकते हैं। साझे में चलने वाली कई कंपनियां दूसरों से पूंजी प्राप्त कर अपना काम चलाती हैं। इसी प्रकार कई मालिकों को अपने पिता से ही उत्तराधिकार में संपत्ति मिल जाती है और वह उसको चतुराई से उपयोग करता हुआ अपनी संपन्नता, श्री समृद्धि को बढ़ाता रहता है। परमात्मा भी आपके जीवन में यह पूंजी लगाने के लिए तैयार हैं। आपको भी उत्तराधिकार में यह संपदा प्राप्त हो रही है। आप इसका उपयुक्त नियोजन और सदुपयोग करने में जरा चतुराई बरतिए तो सही। पाठ 13 समाप्त।